विप्र रूप बनाकर समुद्र आया, ब्राह्मण का रूप बनाकर समुद्र आया तथा चबूतरे पर बैठे प्रभु से कहा कि भगवान आप मुझे रास्ता दे दो, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है, यह तो महल अर्थात आश्रम है। भाई और बहनों, जब भी मैं इस लाइन को पढ़ता हूं तो मेरे अंदर एक हल्की सी एक खलबली सी मच जाती है, क्योंकि जगन्नाथ का मंदिर परमेश्वर ने कोई पाखंड पूजा के लिए थोड़ी बनवाया है। हमारे परमात्मा तो मंदिर मस्जिदों के शुरू से ही विरोध में रहे हैं। उन्होंने तो 650 साल पहले भी इस पाखंडवाद का खंडन किया है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की बली जो पीस खाए संसार। और मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। तो भाई और बहनों, जब जब दास इस लाइन को पढ़ता है जो परमात्मा ने यहां लिखी है और जिस प्रकार से लिखी है, तो मेरे को अंदर से ऐसा होता है कि जैसे आने वाले समय में जब परमेश्वर अपनी लीला पूरी करेंगे, इसार जेल से बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है परमात्मा उस जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही जाएंगे और वहीं बैठकर परमात्मा फिर आगे अपने मिशन को चलाएंगे। हालांकि मैं पूरी तरह से विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अंदर से ऐसी एक चेतना सी आती है। अन्यथा परमेश्वर ने पाखंड पूजा के लिए मंदिर नहीं बनवाया और नाम भी जगन्नाथ रखवाया। और जगन्नाथ नाम तो हमारे गुरुदेव भगवान का ही है, कबीर परमात्मा का ही है। और आगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, उस आधार से दास के अंदर से एक ये चेतना सी आती है कि हो सकता है हमारे गुरुदेव भगवान आने वाले विनाशकारी समय के बाद अपने मिशन को पूरा करके जब जेल से बाहर आएंगे, हो सकता है परमेश्वर उसी मंदिर में जाकर अपना आसन लगाएं, वहीं बैठकर परमेश्वर अपने आगे मिशन को हैंडल करें। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, जब समुद्र मंदिर को तोड़ने लगा और नहीं तोड़ पाया तो क्या कहा फिर प्रभु ने। समुद्र ने कहा मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा, प्रभु ने कहा कि यह मंदिर नहीं है। क्या कहा गुरुदेव ने कि यह मंदिर नहीं है, तो क्या है, यह तो महल, कोष्टक में लिखा आश्रम है, यह तो महल अर्थात आश्रम है। इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। यह महल नहीं, यह मंदिर नहीं, यह तो आश्रम है और इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा। अब विद्वान तो भाई और बहनों पूरी सृष्टि में केवल स्वयं कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ही हैं। जब आज गुरुदेव भगवान ने सबको रिजेक्ट कर दिया, हमें विद्वान की परिभाषा बता दी कि आचार्य शंकराचार्य मंडलाचार्य, इस पृथ्वी पर कोई कबीर देव के अलावा, तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी के अलावा कोई विद्वान नहीं है। तो फिर कौन से विद्वान की ओर गुरुदेव ने यहां पर संकेत किया है, स्वयं अपने लिए। और क्या कहा, इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। अब पवित्र गीता जी का ज्ञान भाई और बहनों कौन दे सकता है, किसके पास है, और विद्वान कौन है। और मंदिर को गुरुदेव कह रहे हैं कि यह तो आश्रम है। और उस जगन्नाथपुरी के मंदिर को परमेश्वर ने बचाया और समुद्र को फिर यह भी कह दिया था कि भविष्य में कभी इस मंदिर की तरफ मत आना। यानी आने वाले समय में जो सुनामी आएगी, बड़ी बड़ी जो ये इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, विशेषकर उड़ीसा में, क्योंकि वो समुद्री इलाका है, तो वो समुद्र उस विनाशकारी समय में भी भले पूरे उड़ीसा का नाश कर दे, अन्य शहरों का नाश कर दे, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर का विनाश नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा ने समुद्र को कह दिया था कि भविष्य में भी यदि इस मंदिर की तरफ आ गया तो मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। तो इस मंदिर को परमेश्वर क्यों बचा रहे हैं, क्यों परमात्मा ने वहां पर छुआछात को खत्म करवाया। अब आगे आप पढ़ेंगे, छुआछात वहां पर बिल्कुल समाप्त है। जिस पांडे ने परमात्मा को धक्का मारा था, आगे चलकर उस पांडे के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया और फिर परमात्मा के पास गया। क्योंकि पांडे को परमात्मा ने स्वप्न में दर्शन दिए श्री कृष्ण रूप में कि नालायक, उसी संत के आगे जाकर क्षमा याचना कर जो तेरे को शुद्र दिखाई दे रहा था। उसके बाद परमात्मा ने कहा था कि निकट भविष्य में यदि इस मंदिर में किसी ने छुआछात की, भेदभाव किया, तो सबके साथ ये हाल होगा जो इस पांडे के साथ हुआ है। इस डर के मारे आज तक जगन्नाथ के मंदिर में, भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर कोई छुआछात नहीं है। तो इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी लीलाएं जगन्नाथ मंदिर में परमेश्वर ने क्यों की। तो हो सकता है, मैं केवल एक आइडिया लगा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि परमात्मा वहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि परमेश्वर हो सकता है अपनी लीला पूरी करके और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में बैठकर ही अपना काम करें, या परमेश्वर की और भी कोई लीला हो सकती है। लेकिन मैं तो अपना इतना आइडिया लगा पा रहा हूं जितनी मुझे बुद्धि परमात्मा ने बख्शी है। यह तो महल अर्थात आश्रम है, इसमें विद्वान पुरुष रहा करेगा तथा पवित्र गीता जी का ज्ञान दिया करेगा। आपका इसको विध्वंस करना शोभा नहीं देता।